टॉम, जो दिन रात ऑफिस की नौकरी करता था, एक दिन प्लेन क्रैश में फंस गया और एक सुनसान टापू पर पहुंच गया। लेकिन फिर आता है असली ट्विस्ट। कहानी की शुरुआत होती है टॉम से, जो गधों की तरह दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस में काम करता था। ना कोई छुट्टी लेता, ना ही आराम करता। अब वो अपनी पत्नी के दिए हुए गिफ्ट के साथ कंपनी के काम से लंदन के लिए निकल जाता है और प्लेन में बैठते ही सीधा टॉयलेट में चला जाता है। लेकिन तभी जोरदार धमाका होता है, प्लेन हिलने लगता है, लोग चिल्लाने लगते हैं और उसका दम घुटने लगता है। तभी पायलट उसके मुंह में ऑक्सीजन मास्क डाल देता है और बोलता है, सीट बेल्ट बांध लो, हम पानी में गिरने वाले हैं। टॉम की नजर पत्नी की दी हुई घड़ी पर पड़ती है। वो जान की परवाह किए बिना जैसे तैसे घड़ी उठाने दौड़ता है, लेकिन तब तक प्लेन पानी में गिर चुका होता है। टॉम के पास एक राफ्ट होती है। वो राफ्ट खोलकर किसी तरह ऊपर आता है। चारों तरफ आग ही आग होती है। तभी प्लेन का इंजन फटता है और एक बड़ी लहर आती है, लेकिन टॉम राफ्ट को नहीं छोड़ता। वो राफ्ट में सिमट जाता है और बेहोश हो जाता है। जैसे ही आग खुलती है, वो खुद को एक टापू पर पाता है। वो सबसे पहले रेस्क्यू डिवाइस निकालता है, लेकिन वो भी पानी में खराब हो चुकी होती है। फिर घड़ी देखता है, वो बंद है, लेकिन फोटो अभी भी सलामत है। तभी उसे किनारे पर खाने से भरे डब्बे दिखते हैं। वो सारे डब्बे इकट्ठा कर लेता है। अब खाने का इंतजाम हो चुका है। टॉम टापू पर जोर जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं है जो उसकी आवाज सुन सके। फिर वो रेत पर बड़े बड़े अक्षरों में हेल्प लिखता है और समंदर किनारे अपनी राफ्ट के साथ इंतजार में बैठ जाता है कि कोई तो आएगा उसे बचाने। धीरे धीरे दिन ढल जाता है और वो सो जाता है। सुबह उठकर देखता है तो समंदर की लहरों ने उसकी आधी हेल्प मिटा दी थी। टॉम फिर से लकड़ी घसीटकर दोबारा हेल्प लिखता है। अब उसे भूख लगती है, खाना तो है पर पानी नहीं है। तभी उसे नारियल गिरते हुए दिखते हैं। वो पहली फुर्सत में वहां पहुंचता है, नारियल तोड़ता है, पानी पीता है और भगवान का शुक्रिया अदा करता है। अब वो एक लकड़ी लेकर टापू पर घूमने निकलता है। सोचता है शायद और कुछ मिल जाए। तभी उसे सामने एक गुफा दिखती है, जो रहने के लिए एकदम सही लगती है। अब उसके पैरों में चोट लग चुकी होती है। वो अपनी पैंट फाड़कर पट्टी बनाता है और जगह का मुआयना करने के लिए पहाड़ी पर चढ़ जाता है। जैसे ही ऊपर पहुंचता है, जो नजारा वो देखता है, उससे बेचारे का दिल टूट जाता है। चारों तरफ सिर्फ समुंदर ही समुंदर। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है, तभी